ये इनके बहाने आज से ही स्टार्ट हो गए। हार्दिक पांड्या को अगर आप सुने तो उनका जब उनको कहा जाता है कि अटैकिंग क्रिकेट, तो इनके जो बहाने हैं कि हम नहीं 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 हम कंडीशंस को देखेंगे ना ना, ऐसे आप इंग्लैंड को नहीं देखेंगे ना भाई। हम वैसा ही खेलेंगे, हम कर लेंगे कुछ, हम कहीं ना कहीं से अपना रूट निकाल लेंगे, क्योंकि उनने वैसी टीम खड़ा की है। 11वें नंबर तक बैटिंग 11वें नंबर तक बैटिंग है, तो उनको पता भी है कंडीशंस खराब हुई तो चलो दो चार बाल है, लेकिन चौथी बॉल पे फिर से वो मारेंगे, उनके एक्सक्यूजेज नहीं। इनको अभी देखिए आप, इंग्लैंड ने क्या किया। इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक को टेस्ट में डाल दिया, इंग्लैंड ने लिविंगस्टन को टेस्ट में डाल दिया। तो माइंडसेट वहीं से पता लगता है कि आप कौन से प्लेयर टेस्ट में ला रहे हैं। तो क्या है बेसबॉल, बड़ा शोर मचा हुआ था क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि क्या है बेसबॉल, क्या है बेसबॉल, कैसे चलेगा ये मैकलम साहब, इसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे अपनी टीम के जिसके वो अभी कोच हैं वो कैसे उसको आगे चलाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। देखिए, सब कह रहे थे क्या है बेसबॉल, तो इंग्लैंड ने कल दिखा दिया कि क्या है बेसबॉल। बेसबॉल सिर्फ मारना नहीं है, T20 में नहीं है, वनडे नहीं है। बेसबॉल एक अलग थ्योरी है जो कि मैकलम साहब लेके आए हैं और जिससे इंग्लैंड एक अच्छी तरीके से उसे उस पर चल रहा है और अच्छी तरीके से उसको अडेप्ट भी कर रहा है। हाँ, sometimes you fail, sometimes you will get extraordinary performance from the players if you follow these types of statistics and these types of instincts. So McCallum is a very fine coach, I think so, and he can do wonders to the cricketing nation. तो शुरू करेंगे हम ऐसे कि पिच के हवाले से भी काफी कुछ बोला गया है कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी। हालांकि जब पाकिस्तान उस पर बैटिंग करेगा, जब 2 इनिंग्स पूरी हो जाएंगी उस पर, तो पता चलेगा कि पिच असली कैसी है। तो फिलहाल पिच को हम थोड़ा साइड पे रख के बात करते हैं कि इंग्लैंड ने कल किया क्या। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, उसकी शायद इंग्लैंड ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वनडे क्रिकेट खेली है। और कोई कोई बीच में ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने आके दिखाया कि टेस्ट में T20 आई क्रिकेट कैसी खेली जाती है। और सबसे बड़ी बात जो इस पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये एक प्लेयर का कोई करिश्मा नहीं था, इसमें पूरी टीम उसी माइंडसेट से इन्वॉल्व थी जिस माइंडसेट से मैकलम ने उन्हें कहा था कि भाई आप, हर एक प्लेयर का माइंडसेट वैसा ही था। हाँ, एक जो रूट, उसमें ऐसे प्लेयर हैं जिनका आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, जैसे जो रूट हो गए, विलियमसन हो गए, आपके विराट कोहली हो गए, साथ साथ बाबर आजम को भी उसमें उस श्रेणी में रखता हूं, स्टीवन स्मिथ को भी उस श्रेणी में रखता हूं, जिनका अपनी टेक्निक है, वो महान बल्लेबाजों में आते हैं। तो उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ी ना ही कोच करना चाहेगा ना ही टीम मैनेजमेंट करना चाहेगा। तो बाकी प्लेयरों की आप माइंडसेट देखिए, उन्होंने बिल्कुल जैसे आपके एक प्लेयर का माइंडसेट था वैसा ही आपके सभी प्लेयरों का माइंडसेट था, यहां तक कि मेरे हिसाब से वैसा ही माइंडसेट उनकी पूरी टीम का था। तो जैसा कि आपने देखा कल जो इंग्लैंड ने जो आतिशी बल्लेबाजी की, 4 सेंचुरीज आई है 75 ओवर्स में, कुछ 500 रन बनाए। अगर 15 ओवर और मिल जाते और जिस तरह की फॉर्म में बेन स्टोक्स खेल रहे थे और हैरी ब्रूक्स खेल रहे थे, तो 600 भी वो आराम से कर लेते। मतलब 600 तक हो जाता उनका, 600 नहीं तो 570 80 तक तो बना ही लेते। तो आप देखिए किस तरह के, मतलब जहां पे टेस्ट क्रिकेट जो है वो बोरिंग होते जा रहा है, वहां पर ऐसी टीम्स का आना काफी जरूरी हो जाता है, इस माइंडसेट से आना। मतलब एक साइड पर मैं अब कंपैरिजन कर रहा हूं दो टीमों का। एक साइड से इंग्लैंड टीम है जो टेस्ट क्रिकेट को भी T20 की तरह खेल रहा है, और एक तरीके से भारत है जो T20 को भी अभी टेस्ट क्रिकेट की तरह से ही खेल रहा है। क्योंकि अगर परसों का भी आप मैच देखे तो 220 रन बनाए, उनके रन ही नहीं बन रहे, 300 बन रहे हैं, 220 बन रहे। तो ये माइंडसेट की डिफरेंस है। और माइंडसेट तो चलो ठीक है, माइंडसेट तो रोहित शर्मा ने भी 1 साल कोशिश की इन पर कि आप माइंडसेट चेंज कीजिए, लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड कप से आने पहले विराट कोहली आपको कह रहे हैं, जब उनको तेज खेलने के लिए बोला गया तो उनकी फॉर्म में बिगड़ गई। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई मैं अपने टेम्पलेट से खेलूंगा। फिर KL राहुल को बोला भाई तेज खेलना है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं नहीं मुझे 12 बॉलें चाहिए। तो खेलना किसको है तेज? फिर रोहित शर्मा को। मतलब आपका स्किल सेट यही है कि आपको पहले 10-12 बॉलें चाहिए। इंग्लैंड के प्लेयर्स कैसे खेल पा रहे हैं, देखिए T20 में कैसे खेल पा रहे हैं, टेस्ट में कैसे खेल पा रहे हैं? हर किसी को टाइम नहीं, मतलब आपको टीम के लिए वैसा आपका स्किल सेट, वैसी तैयारी भी होनी चाहिए नेट्स पे। टीम के लिए खेलना जरूरी है और वैसे इंग्लैंड वाले करते हैं। और फिर बैक भी किया जाता है, लेकिन बैक तब करते जब ये लोग परफॉर्म करते हैं। पहले आप परफॉर्मेंस पहले कीजिए, फिर आपके कुछ फेलियर्स होंगे उस पर बैक भी करेंगे, लोग भी करेंगे, और आपका जब समझ जाए तो ये चीज जरूरी है समझनी भारत को भी
कि जिस तरीके से इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है वो अपने, जब से वो क्रिकेट में आए हैं। स्टार्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन अभी वो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो व्हाइट बॉल की तो बेस्ट टीम है ही ये अपनी इंग्लैंड, लेकिन जल्द से ही रेड बॉल की भी, क्योंकि जब से मैकलम और स्टोक्स की जोड़ी बनी है, ये जबरदस्त माइंडसेट से फिर से खेल रहे हैं। इनके पास प्लेयर्स भी वैसे है, स्किल सेट उनका इतना अच्छा है कि वो कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोई अपने वो टेंट्रम्स नहीं है, जिनको मैं वही कहता हूँ कि आप अपनी प्लेस बचाने के लिए, केएल राहुल को पता है अगर पहली बॉल से मारने जाएंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले अपनी प्लेस सिक्योर करो। विराट कोहली भी पहले उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं, वो तो फॉर्म अच्छी है, तो वहां पर हर कोई अपने अपनी जगह बचाने के लिए वैसे करता है। तो जो टीम के लिए आपको करना है वो आप कर नहीं पाते हो, और क्रंच मूवमेंट पे वही आप फेल हो जाते हो। तो ये चीज है, ये चीज सीखने वाली जरूरत है भारत को। देखिए, जैसे मेरे साथी ने कहा कि उन्होंने काफी कहा कि एक जोड़ी बनी है जैसे बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की, तो मैं इसमें इनके साथ, जैसे इन्होंने भारत का भी उसमें जिक्र किया, सबसे बड़ी बात है जो आपका पीछे जो माइंडसेट होता है, जो आपका पीछे एक मान लो आप रिमोट कंट्रोल होता है, वो जब आप मैदान पे या मैदान के बाहर होते हैं, एक बार टीम सिलेक्ट हो जाए तो कोच के पास होता है। कोच के पास होता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर माइंडसेट इनको एक साल से दिया भी, लेकिन इनके पास स्किल सेट ही नहीं है पहली बॉल से स्किल मारने। सेट, हाँ ठीक, आपने सही बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मेरी सोच इस मामले में ये रहेगी कि आप देखिए, मैकलम से पहले और मैकलम के बाद की इंग्लैंड की टीम, मैकलम से पहले भी इनके पास यही प्लेयर थे, इनके पास यही जो जैक क्रॉली, इनके पास वही था। तो देखिए, होता क्या है कि जब आपका कोच वैसा होता है ना, कि जैसे सबको पता है कि इसने अपने करियर में क्या किया है, आप मैकलम की लास्ट इनिंग्स उठा के देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप उन अपने कोच को फॉलो करते हैं कि भाई ये प्लेयर हमारा कैसा है, क्योंकि अगर आप फेल भी होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको कोच बताने नहीं आएगा कि भाई मैं आपको बैक करूंगा, आपको खुद लगेगा कि मेरा कोच मुझे बैक करेगा, क्योंकि ये इसका माइंडसेट भी वैसा था, ये खुद भी वैसा खेलते थे, तो हम भी वैसा खेलेंगे तो हमें बैक होगा। तो रही बात दूसरी बैकिंग की, देखिए भारत में जितनी प्लेयर्स को बैकिंग होती है ना, मेरे हिसाब से कहीं दूसरे किसी पाकिस्तान को भी जोड़ता हूं उसमें, वहां पे भी बैकिंग होती है, वहां पे भी फेवरेटिज्म होता है जैसे हमारे भारत में होता है। तो मेरे को नहीं लगता किसी और देश में वैसा कोई फेवरेटिज्म होता है। इंग्लैंड में अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे, 3 4 5 इनिंग्स अच्छा नहीं खेलेंगे, तो दे विल ट्राई एनी अदर प्लेयर हु विल परफॉर्म फॉर देयर टीम। तो मैं आपको बताऊं, ये थ्योरी ऐसी है, मोर ऑफन देन नॉट यू विल सक्सीड, बट व्हेन यू विल फेल लाइक ए फॉलिंग कॉर्ड्स, एंड आपके पास जो आपके आलोचक होंगे वो आपको फिर आएंगे हर जगह से आपको बोलेंगे, बट वहां पे आपकी जो काम करती है, वहां पे आपकी कोच और आपके कप्तान की, वहां पे एक आपका सपोर्ट वही होता है कि देखिए, सोशल मीडिया पे हम भी कुछ बात बोलेंगे, कोई और कुछ बात बोलेगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको बैकिंग सिर्फ कोच और कप्तान की जरूरत होती है वहां पे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको इस हिसाब के कोचेस और कप्तान लाने पड़ेंगे जिनका माइंडसेट खुद से ये होगा, या ये नहीं कि भाई मैं ऐसा खेलूंगा, मेरे को 12 गेंदे चाहिए, मुझे 6 चाहिए, मुझे 8 चाहिए। भाई 6 करके अगर आप 10 खिलाड़ियों को ले लो तो 60 गेंदें तो वहीं पे खत्म हो जाती हैं, तो बचेगा क्या। T20 की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट में देखिए भारत का भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, इतना भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। भारत ने भी ऋषभ पंत को मौका दिया, भारत भी नए खिलाड़ी ला रहा है, बट देखिए अभी तक ऐसी फ्लैट पिचों पे भारत ने खेला नहीं है। भारत में भी जब भारत खेलता है तब भी वहां पे स्विंग भी होता है, टर्न भी होता है, सब कुछ होता है। तो जब आप बाहर जाते हो तो वहां पे तो फिर आपको बॉलिंग विकेट्स मिलती हैं, जहां पे विकेटें जाती हैं, तो भारत काफी अच्छा कर रहा है। देखिए इंग्लैंड और हम भारत की सीरीज को भी देख लें, वहां पे भी इंडिया ड्रॉ करके आया था, हालांकि मेरे हिसाब से इंडिया वो सीरीज जीतता अगर वो जो लास्ट मैच था वो पहले हो जाता। तो रही बात भारत की, तो सिर्फ भारत को अपना जो स्किल सेट की, जहां तक साथी ने बात की, मेरे हिसाब से स्किल सेट से ज्यादा उनको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी भी ऐसे क्लास प्लेयर्स हैं, आप आईपीएल में देख लीजिए इन्हीं प्लेयरों को, क्योंकि आईपीएल में ये खुद कप्तान होते हैं, इन्हें पता है अगर फेल भी होंगे अगला मैच में खेलूंगा। और जहां तक मैंने इनको देखा है, जब ये फेल होते हैं ना आईपीएल में भी, तो अगले मैच में ये फिर वैसा ही खेलते हैं जैसा ये भारत के लिए खेलते हैं, क्योंकि इन्हें पता अगर इस मैच में भी फेल हो गया तो अगला मैच फिर मैं क्या पता मेरा भी नंबर कट जाए। तो जी हाँ, ये चीज भारत को देखनी जरूरी है कि अपना गेम थोड़ा बदले, वरना आप साल के अंत में भी देखेंगे एक ऐसा मैच आएगा जिसमें इन्होंने 290 रन बनाए होंगे और भारत पीछे रह जाएगा 40-50 रन से। ये आपको मैं पहले ही बता दूं, ये इनके बहाने आज से ही स्टार्ट हो गए। हार्दिक पांड्या को अगर आप सुने तो उनका, जब उनको कहा जाता है कि अटैकिंग क्रिकेट, तो इनके जो बहाने हैं कि हम नहीं 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 हम कंडीशंस को देखेंगे ना ना, ऐसे आप इंग्लैंड को नहीं देखेंगे ना भाई।
हम वैसा ही खेलेंगे, हम कर लेंगे कुछ, हम कहीं ना कहीं से अपना रूट निकाल लेंगे, क्योंकि उनने वैसी टीम खड़ा की है 11वें नंबर 11वें तक, नंबर तक बैटिंग है। 11वें नंबर तक बैटिंग है, तो उनको पता भी है कंडीशंस खराब हुई तो चलो 2-4 बाल है, लेकिन चौथी बॉल पे फिर से वो मारेंगे, उनके एक्सक्यूजेस नहीं है। देखिए जो उनके 11 नंबर के बल्लेबाज हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाज हैं, वो प्रॉपर गेंदबाज हैं, तो वहां से उनको बल्लेबाजी भी उन्होंने प्लेयर ही वैसे चुने हैं। वही ना, वो जो पूरा सिस्टम ही वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं है, गेम ऐसे खेलनी है, हारेंगे या जीतेंगे, हम जीत रहे और हैं। अभी तक आपने मैकलम को कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते देखा भी नहीं होगा, और मेरे हिसाब से ना ही वो ऐसे शख्सियत है कि वो आके बयानबाजी करेंगे। वो आप उनका जो भी होगा ना वो आप मैदान पे देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही हमें भी, हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे बल्लेबाज नहीं रहे हैं, हमारे इस तरीके के माइंडसेट के अभी हमारे पास प्लेयर नहीं है। बट देखिए राहुल द्रविड़ साहब के साथ गए हैं ये, तो मेरे हिसाब से रवि शास्त्री भी उस माइंडसेट के थे। आप देखेंगे अगर टेस्ट की टीम किसी ने बनाई है, अगर टेस्ट में बदलाव लाया है तो रवि शास्त्री ने भी लाया है। तो इसी तरीके से वनडे क्रिकेट में भी जल्द से जल्द बदलाव आने चाहिए। जैसे प्लेयर्स पृथ्वी शाह जो उस अटैकिंग अप्रोच से खेल सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग की थोड़ी बहुत याद एक दिलाते मैच हैं, उनका फ्लॉप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में, शायद उनको वहीं से बाहर कर तो दिया। वहां से ही प्लेयर्स ऋषभ पंत पे थोड़ा सा आप ध्यान, थोड़ा फोकस बनाया जाए, क्योंकि अगर आप वैसी शॉट्स फिर से खेलना स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आपने सेंचुरी बनाई है, लेकिन उन पे ध्यान रखा जाए। तो ये चीजें है, कुछ अप्रोच की बात हम पूरे साल करते रहेंगे, क्योंकि मेन चीज वही है, हम फंसते वहीं पर है। मेरा अभी भी लगता है अगर ये इसी अप्रोच से खेलेंगे तो आप देखिएगा वर्ल्ड कप में हमारा एक ऐसा मैच जरूर आ रहा है जहां पे हम अच्छा खेल रहे होंगे, हमें लगेगा हम बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन हम इतना, अब दूसरी टीम वो स्कोर 45 ओवर में ही कर लेगी, क्योंकि हमारा हम कंडीशंस को देखते ही रह जाते हैं कि हाँ भाई। ऑडियंस का भी जो वहां पे काम है, उनका भी जो मतलब कुछ बाहर के लाए प्लेयर्स लाए जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग हो। हमारे 310 320 हो नहीं जाता होगा, मुझे लगता है डगआउट में वो खुश हो खुश जाते हो होंगे, ओ जाते हैं, भाई हो गया हो गया। 320 बना लिए, बस बस जीत गए भाई फिर बॉलर 300। पे इतना प्रेशर आ जाता है ना। देखिए आप, भारत क्या करता है, आप कंडीशंस का अंदाजा कैसे लगाते हैं? या तो 2 इनिंग्स हो जाए, आप अगर पहली बैटिंग करते हैं, आपने 310 बनाया, आप क्या फिर वो जो छोटी मोटी वो प्रेस बाइट होती है उसमें जो वो आपसे पूछते हैं, उसमें मैंने कई बार सुना है कि कहते हैं हाँ बस हम 10-15 रन ज्यादा बनाए। आपको 10-15 रन ज्यादा आपको पता कैसे लगेगा जब तक आपकी दूसरी टीम नहीं आएगी? तो मेरे हिसाब से वनडे फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट में आपको कम से कम 25 रन, जो आपकी माइंडसेट है उससे 25 रन ज्यादा के लिए हमेशा जाना पड़ेगा। तभी आप दूसरी टीम को देखेंगे कि कैसा होगा। अगर आप खुद से ही मान बैठे हैं 300 बना के कि 10 रन ज्यादा है, तो बाद में ऐसा लगता है जैसा आपने देखा पिछले मैचों में भी कि वो 40 ओवर में चेज हो रहा होता है, तो फिर आप बोलते हैं कि कंडीशन चेंज हो गई दूसरी इनिंग्स। तो ऐसा नहीं होगा, कंडीशन 3-4 घंटे में चेंज नहीं होती है। चेंज होता है सिर्फ माइंडसेट। जो बल्लेबाज जिस माइंडसेट से खेल रहा होता है वो बोलता है 300 इनफ है, दूसरा वहीं उसी मैदान पे 350 करने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, अगर आप माइकल वॉन को भी ट्विटर पे फॉलो कर रहे होंगे, वो उनका भी लेटेस्ट, वैसे वो तो कहते ही रहते हैं, लेकिन उनका लेटेस्ट जो ट्वीट था वो ये था कि भारत जो है वो वनडे क्रिकेट आउटडेटेड खेल रहा है, और बिल्कुल सही बात है। जहां पे आपकी अच्छा क्रिटिसाइजेशन हो रहा होगा वहां पर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए देखिए कि इस पे सबसे आउटडेटेड खेल रहा है भारत, सबसे तो खेल रहा है इस आउटडेटेड। पे एक बहुत हमें सोचने वाली बात है कि टीम भी आउटडेटेड सिलेक्शन है उनका, कुछ मतलब बड़े प्लेयर्स को रखा हुआ है, आपके पास है ही नहीं, मतलब आप वैसी क्रिकेट तभी खेल पाते हैं जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हो। आपके पास 6 बैट्समैन हो, 5 बॉलर हो, आप वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। 2-3 विकेटें तो आपकी जानी ही है ऊपर से, दूसरा तो फिर तो देखिए आपको जो यही क्रिटिसिज्म है कंजर्वेटिव ना, क्रिकेट। जैसा हमारे जो दिग्गज रहे हैं ना, हमारे जो लेजेंड्स रहे हैं, वो कभी आके ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के आके सीधा अपनी टीमों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, या पाकिस्तान के वहां पे भी चलो उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है बाद में। उनके तो बट वो प्लेयर्स है, हमारे तो स्टार्स है, तो हम हमारे क्रिटिसाइज करें। बोलेंगे भी नहीं। जैसे हमने बड़ों को देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके आते हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप हम भी सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करो। बट यार आप 10 साल पहले खेल रहे थे, 10 साल में काफी कुछ चेंज हो जाता है। आप उस आज के माइंडसेट से देखिए कि बोलिए भाई आप नहीं खेल रहे हैं अच्छा, तो क्या पता आपकी एडवाइस भी ले। जब आके से आपके लेजेंड आके कहते हैं कि नहीं अच्छा खेल रहे हैं, अगले अगले वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे, तो अगला करते 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 भाई कौन सा अगला वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे वो तो आप डिसाइड कर लो। तो जैसे इंग्लैंड का देखिए, अभी अगर इंग्लैंड अच्छा नहीं खेलती है ना, तो उनके जो भी उनके लेजेंड्स है वो आके कहते हैं भाई ये नहीं सही खेल रहे, ऐसा नहीं खेलना चाहिए। आप देख ऑस्ट्रेलिया से देख लीजिए। जी बिल्कुल तो भाई। ये देखिए टेस्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करने की जरूरत है। हमें ऐसे प्लेयर लाने हैं जो भाई बैटिंग भी करते हैं, जैसा हार्दिक पांड्या है। अब मेरा नहीं ख्याल है वो टेस्ट में वापस कब आएंगे। हमारे पास एक ऑलराउंडर है जो अच्छा है, स्पिनर में हमारे पास जडेजा है, अश्विन भी ठीक ठाक कर लेते हैं टेस्ट में। देखिए
बट हार्दिक पांड्या, हम खुद कह रहे हैं, देखिए हम कोई, हमें किसी के साथ जाति दुश्मनी तो है नहीं, हार्दिक पांड्या अच्छे टेस्ट में अच्छा करते हैं, वो टेस्ट खेल नहीं रहे हैं, वो अपनी फिटनेस का वहां पे लारे लगा रहे हैं या बहाने दे रहे हैं अपने फिटनेस के, तो क्या कहें उस पे। वहां पे हम शार्दुल ठाकुर को भी कभी कभी ले जाते हैं, कभी फिर हम वनडे में भी ड्रॉप, हमें कुछ है नहीं इनको। अभी देखिए आप, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक को टेस्ट में डाल दिया, इंग्लैंड ने लिविंगस्टन को टेस्ट में डाल दिया। तो माइंडसेट वहीं से पता लगता है कि आप कौन से प्लेयर टेस्ट में ला रहे हैं। अब पुजारा से आप क्या उम्मीद रखेंगे, पुजारा आपको 100 में 100 कभी बना के नहीं देंगे, आप उनको वनडे में ले आइए, वो आपको वनडे में भी 100 में 100 नहीं बना के दे सकते। तो आप पुजारा, रहाणे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, आपने जैसे प्लेयर रखे थे आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप केएल राहुल से टेस्ट में क्या उम्मीद रखते हैं, अगर वो वनडे में या टी20 में 12 बॉलें मांगते हैं, तो वो टेस्ट में आपको क्या क्या उम्मीद रखोगे उनसे। तो बस यहीं तक डिबेट है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।